नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हम पिछले 500 सालों से बेसब्री से करते आ रहे हैं। कई जनरेशन्स, कई पीढ़ियां तक खत्म हो गई इस दिन को देखने के लिए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी ताकि वो लोग ये दिन देख सके। जी हाँ, 16वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, यहाँ तक कि 19वीं सेंचुरी तक के लोगों का सपना था कि वो आज का दिन देख सकें। मगर भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सिर्फ हम कुछ नसीब लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम अयोध्या में बने राम मंदिर को देख सकें। मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर को बनाने का संघर्ष कितना पुराना है। पिछले 500 सालों में कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी इस मंदिर को बनाने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, मगर सन 1528 में बाबर ने उस मंदिर को गिरवा दिया था और वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। 3000 मंदिर थे भगवान सीताराम के अयोध्या में, मगर जब 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ तो बाबर 1528 तक अयोध्या पहुंच चुका था और तभी उसने उस मंदिर को वहां पे गिरवा दिया था। मगर 250 साल बाद भी लोग ये बात नहीं भूल पा रहे थे कि अयोध्या श्री राम जी की जन्मभूमि पे भगवान का कोई मंदिर नहीं है। 1826 में मोंटेगो मार्टिन की एक रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि मस्जिद में लगाए गए सारे पिलर्स भगवान श्री राम के मंदिर के ही हैं। बस इतने बोलने की देर थी और एक ही जगह पे नमाज और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना चालू हो जाती है। इसके बाद ये मामला 1885 में कोर्ट तक पहुंच जाता है, मगर अदालत में भी इसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। बस उसके बाद 1947 में हमारे देश को आजादी मिल जाती है। अब तो लोगों को पूरा आश्वासन था कि यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर ही बनेगा, मगर किसी भी नेता की बातों से ऐसा कभी नहीं लगा था कि यहाँ पे भगवान का मंदिर बन पाए। 1949 में विवादित जगहों से घंटियों की पूजा अर्चना की आवाज आ रही होती है। श्री राम जी की मूर्ति की पूजा हो रही होती है। हिंदुओं का ऐसा मानना था कि पिछली रात को यहाँ पे मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई, मगर हमारे मुस्लिम भाई ऐसा नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि मूर्ति प्रकट नहीं हुई, यहाँ पे किसी ने लाके मूर्ति को रख दिया गया है। बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक ये बात पहुंच जाती है और फिर 1950 में हिंदू संघ के जो वकील थे गोपाल सिंह जी, वो कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं श्री राम जी की मूर्ति की पूजा की। 1980 में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। बीजेपी की सरकार आने से राम मंदिर आंदोलन में चल रहे कई दावे बदलने लगते हैं, बहुत सी योजनाएं बदलने लगती हैं और 90s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आती है कि जिस विवादित जमीन के अंदर एक मस्जिद होने का या एक मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, वहां पे मिले कई आश्वेशों, कई चीजों की वजह से ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे पहले एक हिंदू मंदिर ही था। और फिर 9 जनवरी 2019 की सुबह हर एक हिंदू, पूरे दुनिया में फैले हिंदुओं के लिए एक नई सुबह, नई आशा लेके आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आता है और उसके अंदर कह दिया जाता है कि ये अयोध्या की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। राम मंदिर बनने का स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा है, इसके अंदर कई लोगों की जान भी गई है, मगर अब फाइनली 500 साल बाद वो दिन आ गया है जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। ये वो पल नहीं कि लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये वो सपना है जो फाइनली पूरा होने जा रहा है। दुनिया भर में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए यह एक बहुत बड़ा और बहुत ही खुशी का दिन है। 25 लाख से ज्यादा फैमिलियां अयोध्या इस पल को देखने के लिए आएंगी और इसी पल को देखने के लिए हजारों से ज्यादा ट्रेनें भी चलेंगी जो आपको अयोध्या तक लेके आएंगी। एक नया एयरपोर्ट भी बना दिया गया है अयोध्या में। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मंदिर की नींव को रखने के लिए 2500 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से मिट्टी लाई गई, जिसमें यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा जैसे पवित्र स्थान। इस मंदिर के 2000 फीट नीचे एक ऐसे टाइम कैप्सूल को रखा गया है जिसके अंदर भगवान श्री राम और भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाली गई है। आज से 1000 साल बाद भी जो इस टाइम कैप्सूल को देखेगा वो सारी बातें जान पाएगा जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और भगवान राम जी की मूर्ति नेपाल से लाए गए कई हजारों साल पुराने पत्थर शालिग्राम शिला पत्थर से बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और भगवान राम
उनके एक अवतार थे। 150 से ज्यादा नदियों के पवित्र जल का उपयोग किया गया है इस मंदिर की नींव को रखने के लिए। 8 नदियां, 3 समुंदर और श्रीलंका के 16 अलग अलग स्थानों से पवित्र जल लाया गया है। मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाता हूँ जो अयोध्या में मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, उनका क्या मानना है, उनकी क्या सोच है, वो क्या कहना चाहते हैं इस अयोध्या में राम मंदिर बनने में। अदनान साहब, क्या लग रहा है? एकदम बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हम लोग का दिल से अपने घर का दरवाजा खुला हुआ है। आइए, रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लग रहा है, इकबाल अंसारी भी अपना दरवाजा खोल के रहेंगे? हाजी महबूब साहब, हम लोग तो हम लोग हैं, खोलना ही पड़ेगा। के भी दरवाजे जी जी बिल्कुल। कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसके अंदर ऐसे धमकी मिली थी कि हम बम से उड़ा देंगे राम मंदिर को। इसी न्यूज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। जब आप ये पूरा षड्यंत्र जानेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन तक हिल जाएगी कि हमारे समाज में कितने ऐसे गंदे लोग हैं जिनकी सोच कितनी छोटी होती जा रही है, जो किसी ना किसी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो मेरी स्क्रीन पे लड़के देख रहे हैं, दोनों अभी पुलिस कस्टडी में हैं। इन दोनों ने पहले तो अपने नाम बदले, फिर उसी नकली नामों से एक नकली ईमेल आईडी बनाई और जो नाम भी बदले वो भी एक मुस्लिम नाम रखे। सारा षड्यंत्र अभी आपको आगे पता लगेगा। और उसी आईडी से मैसेजेस करने शुरू कर दिए कि हम बम से उड़ाएंगे राम मंदिर को, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी मैसेज करने शुरू कर दिए कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरे लेफ्ट पे देख रहे हैं, इसका नाम है ताहिर सिंह, और जो मेरे राइट पे देख रहे हैं इसका नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। और जी हाँ, जो बिल्कुल बीच में बैठे ना, तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी नाम है इस शख्स का। यही पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है। इन्होंने ही इन दोनों से मुस्लिम नाम रखवाए, इन्होंने ही इन दोनों से मुस्लिम आईडी बनाई, और एक का नाम रखा जुबैर खान और एक का नाम रखा शाकिर खान, और इन दोनों से ही मेल करवाए। इन नामों को सुन के सबको यही लगेगा कि ये दोनों तो मुस्लिम है। लोगों के मन में कितनी गलत इमेज बैठ जाएगी एक मुस्लिम को लेके। हर कोई ये सोचेगा ये लोग कितने गलत है, ये लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, और यही होगा कारण आपस में नफरत का। हमारे देश में कैसे कैसे माहौल बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल कैसे कैसे चीजें बनाई जाती है कि किसी धर्म को गलत बनाने के लिए। अभी तो ये बात सोशल मीडिया तक नहीं फैली थी, उससे पहले ही ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों शख्स ने ही अपने फायदे के लिए ऐसा किया है। मगर अगर यही बात सोशल मीडिया में फैल जाती तो सोचिए कितने हंगामे होते हैं, क्या इमेज बनती है हम लोगों की एक मुस्लिम भाई के लिए। हम हिंदू क्या सोचते हैं मुसलमानों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हर मजहब गलत नहीं होता, गलत होते हैं वो कुछ लोग जो एक मजहब को गलत बनाने की कोशिश करते हैं अपने सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए। अब देवेंद्र तिवारी जी ने ही मैसेज करवाया अपने आप को इन दोनों से, और गवर्नमेंट और पुलिस के सामने दिखा दिया कि मैं एक बहुत बड़ा राम भक्त हूँ, मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे मेरी जान को खतरा है, और खतरा है राम मंदिर को भी इनसे, इन मुसलमानों से, और खतरा है योगी आदित्यनाथ जी को भी। दोस्तों, इस मंदिर की लंबाई की अगर बात करेंगे तो वो होगी 380 फीट। इस मंदिर की चौड़ाई की अगर बात करते हैं वो होने वाली है 250 फीट, और इस मंदिर की ऊंचाई की तो वो होने वाली है 161 फीट की। ये 3 मंजिला इमारत होने वाली है, और हर इमारत का जो साइज होने वाला ना वो 20 फीट का होने वाला है। इस मंदिर के अंदर 392 पिलर और 44 दरवाजे लगाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए और हैंडीकैप के लिए इस मंदिर के अंदर लिफ्ट भी लगाई गई है। और गाजियाबाद के विद्यार्थी श्री मोहित पांडे जी को इस मंदिर का पुजारी के रूप में चुना गया है। जब इस मंदिर की नियुक्ति हो रही थी तो इस मंदिर के अंदर बहुत से लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए जिनकी उम्र मैक्सिमम 30 ईयर्स थी, और इतने सारे इंटरव्यूज पर 50 लोगों को ही इस मंदिर के पुजारी के रूप में चुना गया, और जिसमें से मोहित पांडे भी एक है जिनकी उम्र 22 वर्ष ही है सिर्फ। श्री राम मंदिर को बनाने के लिए मजबूती का बहुत ही ध्यान दिया गया है। इस पूरे मंदिर को कंक्रीट और पत्थर से बनाया गया है। यह मंदिर 8.0 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को झेल सकता है, और इसे कुछ भी नहीं होगा मंदिर को। मूर्तिकारों ने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई थी, जिसमें शामिल थे मैसूर के अरुण योगीराज, राजस्थान के सत्यनारायण पांडे और बेंगलोर के जीएल भट्ट जी। अब एक ही मूर्ति चुनी जानी थी, तो जिसके लिए कमेटी बिठाई गई, और कमेटी ने मैसूर के अरुण योगीराज जी की प्रतिमा को ही चुना। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कितने खुश हैं राम मंदिर बनने से, और ये सब मुझे पता लगने वाला है
आपके किए गए कमेंट्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ। हर हिंदुस्तानी को एक राम मंदिर का पास्ट हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारे होते होते राम मंदिर बन रहा है। तो अगर आपको भी है गर्व कि आप राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे, वहां पे पूजा कर पाएंगे, तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।